आप देख रहे हैं हमारा ब्रज। ब्रज भूमि श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति की भूमि है। यहाँ की रज में ठाकुर जी ने रमण किया है। संपूर्ण ब्रज 84 कोस में ठाकुर जी ने अनंत लीलाएं की हैं, जिनके प्रमाण साधु संतों द्वारा उनकी लीलाओं के दर्शन एवं साहित्य से प्रमाणित होते हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सौजन्य से उन ऐतिहासिक एवं पौराणिक दिव्य लीला स्थलों के निरंतर दर्शन कराते हैं, जिसमें श्री राधा और श्री कृष्ण के निष्काम प्रेम की दिव्य लीलाओं के दर्शन होते हैं। राधे राधे, जय श्री मन नारायण। श्री मन नारायण। मैं भैया मथुरा वृंदावन घूमने आया हूँ। स्वागत है आपका, आइए। भैया इस मंदिर को देखकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना प्राचीन और इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है। जी, ये इसको हम अगर ये कहें कि किदवंती नहीं होगी कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा ये मंदिर है। तो उत्तर भारत में शायद इससे बड़ा कोई मंदिर हो। दक्षिण भारतीय शैली का उत्तर में बना ये एकमात्र मंदिर है। 108 दिव्य देशों में से एक दिव्य देश है। श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो कई सारी इस मंदिर की खासियतें, अगर मैं उंगलियों पर गिनाऊं तो शायद गिनती कम पड़ जाए, लेकिन खासियतें कम नहीं होंगी। मंदिर के बारे में आपको अगर जानना है तो मैं आपको चलते चलते बात करते हुए बताएं। 1851 में ये मंदिर बना। स्वामी रंगदेशिक महाराज श्री रंगम से यहाँ उत्तर की यात्रा पर आए और गोवर्धन में मानसी गंगा के किनारे पर उन्होंने अपना स्थान लगाया। वहाँ उन्होंने तपस्या की। तपस्या के दौरान मथुरा के जैन परिवार बंधु थे, श्री लक्ष्मीचंद जैन उनके बंधु, दर्शन करने गए, प्रभावित हुए और उन्होंने एक आग्रह किया कि हम कुछ करना चाहते हैं। स्वामी रंगदेशिक महाराज की इच्छा थी कि दक्षिण में गोदा जी थी, जैसे हमारे राधा जी थी, मीरा जी थी, इसी तरह वहाँ गोदा जी थी। उनकी ही 3 इच्छाएं थी। ब्रज में मंदिर हो, भगवान कृष्ण दूल्हे के रूप में मिले और 4000 पद भगवान कृष्ण के ऊपर लिखे गए थे। उन पदों का आज भी, जो जैसे हम पुराणों में कह सकते हैं कि संस्कृत के श्लोक हैं, पद हैं, उन पदों का आज भी मंदिर में उच्चारण किया जाता है। उसी इच्छा को स्वामी रंगदेशिक महाराज ने लक्ष्मीचंद जैन के सामने रखा, मंदिर बनाने की इच्छा जागृत की। तो उनको श्री रंगम लेके गए और वहाँ पर मंदिर दिखाया। तब वहाँ से यहाँ आए हैं वापस और 1851 में ये मंदिर बन के कम्प्लीट हुआ पूरा। यहाँ भगवान श्री रंगनार की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हुई, विराजमान हुए भगवान। और आज जो स्वामी रंगदेशिक महाराज का परिवार है, क्योंकि ये जो गद्दी है गृहस्थ गद्दी है, गोवर्धन पीठ की गद्दी बोली जाती है, गृहस्थ गद्दी है। तो आज भी उन्हीं परिवार के लोग यहाँ मुख्यतः से जो प्रमुख हैं। इसके अलावा एक ट्रस्ट बना हुआ है। मंदिर में आप यहाँ चलेंगे तो 7 दरवाजे और 5 परिक्रमा यहाँ मंदिर के बनी हुई हैं। 7 दरवाजे और 5 परिक्रमा। 4 दरवाजे पूरब की तरफ हैं और 3 दरवाजे पश्चिम की तरफ हैं। यानी आप जो आए हैं वो पश्चिम की तरफ से आए थे, क्योंकि वो सिटी एंड है तो वहाँ से लोगों का प्रवाह ज़्यादा रहता है। और ये जो पूरब की तरफ है, मुख्य द्वार यही है पूरब की तरफ। लगातार मंदिर में उत्सव होते हैं, 365 दिन में 380 उत्सव, इसलिए इसे दिव्य देश की उपाधि है। जहाँ नित्य उत्सव हों, भगवान की नए नए रूप उत्सव बनाए जाएं, उस जगह को दिव्य देश की उपाधि कहा जाता है। विश्व भर में करीब कहा जाता है कि 108 दिव्य देश है, उनमें से एक ये है। भगवान रोज सवारी में निकलते हैं, अपने मंदिर की रूप व्यवस्थाओं को भी देखते हैं, भ्रमण पर भी निकलते हैं। सबसे बड़ा उत्सव हमारे यहाँ ब्रह्मोत्सव होता है, जो 10 दिन का होता है, जिसे यहाँ लोकल में रथ के मेले के नाम से जानते हैं। सुबह शाम भगवान सोने चांदी चंदन की लकड़ी से बने जो वाहन है उस पर विराजमान होकर के नगर भ्रमण पर निकलते हैं। मान्यता है कि लोगों के बीच जाके अकेले एकमात्र भगवान है जो दर्शन देते हैं। ये इस मंदिर की खासियत है। यहाँ जितने भी आप ये खंभे देखेंगे सब पर 8 प्रतिमाएं, 4 नीचे 4 ऊपर। इसके अलावा आपने चारों कोनों पर गरुड़ जी को विराजमान देखा होगा। भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़। और हमारे यहाँ जो भी उत्सव होगा पहले गरुड़ पूजा होती है, उसके बाद ही दूसरे उत्सव शुरू होता है। ये आप जो पीछे देख रहे हैं, जिसको यहाँ लोकल में लोग कहते हैं सोने के खंभे वाला मंदिर, दरअसल ये सोने के खंभा कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका जो है मुख्य महत्व है गरुड़ स्तंभ।
इसी की पूजा होती है। गरुड़ जी का ध्वजा पताका लहराई जाती है उत्सव में, बड़े उत्सवों में। उसके बाद में उत्सव प्रारंभ होता है। सामने इंद्रासन है, इंद्र की पूजा होती है। तो उत्सव यहाँ लगातार हैं, अनगिनत उत्सव हैं। एक अचल प्रतिमा है, मूल प्रतिमा है, उसके आगे जो उत्सव प्रतिमा है जो सिंहासन पर विराजमान है, छोटी छोटी प्रतिमा, वही उत्सव प्रतिमा उत्सवों के दौरान निर्माण करती हैं। मुख्य मंदिर आपने देखा ये भगवान रंगनाथ का है, जो गोदा रंगमन्नार विराजमान है, गोदा जी विराजमान है, गरुड़ जी विराजमान है। गोदा रंगमन्नार का अर्थ है सुंदर दूल्हा, यानी भगवान सुंदर दूल्हा। गोदा जी ने जो तपस्या की थी वो कभी ब्रज नहीं आई, कभी उत्तर भारत नहीं आई, लेकिन दक्षिण में उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान कृष्ण मुझे सुंदर दूल्हे के रूप में मिले। ये उनकी इच्छा पूरी हुई, तो भगवान के यहाँ सुंदर दूल्हे के रूप में, ये उन्हें विष्णु भगवान कहें, उन्हें रंगनाथ भगवान कहें, उन्हें कृष्ण भगवान कहें, तीनों का ये एक स्वरूप है सुंदर दूल्हे के रूप में। नाम एक ही है। ये दर्शन है। इसके अलावा हमारे यहाँ तिरुपति बालाजी के दर्शन है, उनके मैं आपको दर्शन कराऊँ। खासियत ये है, तिरुपति बालाजी कहें, वेंकटेश बालाजी, हर शुक्रवार को गाय के कच्चे 40 किलो दूध से उनका अभिषेक किया जाता है विधिवत रूप से, मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक होता है। उसके बाद जो पूजा अर्चना होती है, आरती होती है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे मंदिर से एक बूंद भी दूध नाली के अंदर नहीं जाता है। पूरा दूध का बच्चे भर के ले जाते हैं, जरूरतमंद होते हैं वो ले जाते हैं, पूजा करते हैं। ये आप देखेंगे ना, इसी तरह की प्रतिमा हमारी सारी जगह सन्निधि में है। पीछे मूल प्रतिमा में है, आगे चांदी के सिंहासन पर जो विराजमान है भगवान तिरुपति बालाजी, वेंकटेश बालाजी, इनके दोनों तरफ इनकी पत्नियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी। इसी तरह की हर सन्निधि में आपको दर्शन यहाँ मिलेंगे। इधर भगवान का शीश महल है, जहाँ पर भगवान को यहाँ ला करके बैठाया जाता है। ब्रह्मोत्सव के, वैकुंठोत्सव के दौरान तो भगवान यहाँ बैठते ही हैं। इसके अलावा जब लक्ष्मी जी की विवाह उत्सव होता है या कोई प्रमुख उत्सव हो तो उसमें बैठते हैं। वैसे तो यहाँ अनगिनत उत्सव हैं, लेकिन प्रमुख उत्सवों की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोत्सव सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा वैकुंठ उत्सव है, जो पौष माह में वैकुंठ एकादशी आती है। साल में केवल एक दिन के लिए सुबह के समय, एक बार सुबह के समय दरवाज़ा खुलता है मुहूर्त के अनुसार। जो भी मुहूर्त हो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो मुहूर्त होगा उसके अनुसार दरवाज़ा खुलेगा। रात भर भक्त लाइन लगाकर इंतजार करते हैं कि हम भगवान के साथ उस दरवाजे से निकलें और वैकुंठ की प्राप्ति करें। तो वैकुंठ उत्सव है। इसके अलावा उत्तर के उत्सवों की बात करें तो लट्ठे का मेला है, जो जन्माष्टमी के अगले दिन होता है। 50 फीट ऊंचे लट्ठे पर पहलवान चढ़ते हैं, अपने अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करते हैं और उस लट्ठे पर चढ़ के जो पताका है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो नौका विहार होता है, क्योंकि भगवान को कहा जाता है कि एक बार यमुना में नौका विहार कराओ, तो नौका यमुना स्वरूप जो हमारी पुष्करणी है, जो अभी आपने देखी होगी बाहर, उसमें भगवान को नौका विहार किया जाता है। गर्मियों में भगवान को फूलों के बंगले में विराजमान किया जाता है। भव्य फूल बंगला बनता है। सभी मंदिरों में आपने देखा हो, अधिकांश मंदिरों में कई दिन फूल बंगले बनते हैं, लेकिन मंदिर में, इस मंदिर में केवल एक ही दिन के लिए फूल बंगला बनेगा। हरियाली तीज से 13 दिन का झूला उत्सव शुरू होता है। चांदी का अद्भुत झूला है, जिसमें बैठ के भगवान 13 दिन तक शाम के समय भक्तों को दर्शन देते हैं। मतलब उत्सवों की श्रृंखला अनगिनत है यहाँ। अन्नकूट उत्सव यहाँ जैसा अन्नकूट होता है, तरह तरह के व्यंजन लगाए जाते हैं। इसके अलावा चावल का गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसके आगे भगवान का भोग लगाया जाता है। तो अन्नकूट उत्सव है। कृतिका दीपोत्सव है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पूरे मंदिर में दीपक ही दीपक सजाए जाते हैं। उनकी कोई संख्या नहीं है, 1 लाख हो जाए, 51,000 हो जाए, 2.5 लाख हो जाए, कोई संख्या नहीं है। जैसी भक्तों की श्रद्धा होती है उस हिसाब से यहाँ कृतिका दीपोत्सव भी बनाया जाता है। यहाँ पे हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई का भी मैंने बहुत सुना है। बिल्कुल, उसका भाव ये है कि यहाँ की जो लोक मान्यता है उसके अनुसार कहते हैं कि भगवान जब हाथी स्नान कर रहे होते हैं, सुख में होते हैं, आनंदित होते हैं, किसी को याद नहीं आते, और जब उनको मगरमच्छ पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, तो भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। तब भगवान यहाँ पे गरुड़ वाहन पे विराजमान होकर आते हैं और अपने प्रिय भक्त को बचाते हैं और ग्रह जो मगरमच्छ है उसका उद्धार करते हैं। कहा जाता है
कि सुख में स्मरण करे ना कोई और दुख में करे सब कोई, जो सुख में स्मरण करे तो दुख आएगा। तो उस लीला का महत्व यही है कि हर समय भगवान का स्मरण रखें, सुख हो दुख हो तो भगवान हर समय आपके लिए तत्पर रहेंगे। वो उत्सव कब होता है? वो उत्सव एक साल रक्षाबंधन की पूर्णिमा को होता है, एक साल गुरु पूर्णिमा पे होता है, हर साल अलग अलग पूर्णिमा पे होता है। अगर इस बार जैसे रक्षाबंधन की पूर्णिमा पे हुआ तो अगली साल गुरु पूर्णिमा पे होगा। ये तो वही बात होगी कि जी। हरि अनंता, हरि उत्सव अनंता, यहाँ के उत्सव भी अनंत हैं। श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। बहुत आनंद आया भैया आपसे। आते रहिए आप यहाँ ब्रज के दर्शन के लिए, हमारे रंगनाथ मंदिर उत्सवों में आइए, देखिए किस तरह के उत्सव है। पूजा यहाँ पे है, 5 रात विधि से पूजन विधि है, नियम पूरे हैं। भगवान की सेवा पहले है, भक्त भगवान और लोग बाद में है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण। हमारा ब्रज। आप अन्य लोगों को प्रेरित कर ब्रज के दर्शन कराने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। राधे राधे।